आपने उसमें रुचि ली, ये हमारे गले आपकी बात नहीं उतरी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति के प्रति जागरूक नहीं है, वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है, वह धर्मात्मा हो ही नहीं सकता मेरे विचारों से। अरे पड़ोसी व्यक्ति तो 2 दाने के लिए परेशान, 1 रोटी परेशान, और तुम बादाम का हलवा, काजू की कतरन, और तुम अपने 5 स्टार हल्दीराम का नमूना खा लेते हो। क्या तुम्हें अधिकार है भारतीय कहलाने का? हम जिस देश में, गांव में, परिवार में हो, और हमारा एक बंधु दुखी हो, तो हम अपने मौज मस्ती करें, कोई अधिकार नहीं है तुम्हें मंदिर जाने का, कोई अधिकार नहीं तो परमात्मा के नाम लेने का। परमात्मा का नाम सेवा का पाठ सिखाता है। आज संवेदनशीलता नहीं रही है, कोई व्यक्ति कर रहा है और हमारी उस पर नजर भी नहीं आई। कितना क्रूर व्यक्ति होता जा रहा है, कितना निष्ठुर व्यक्ति होता जा रहा है। भैया, सेवा का संबंध आपकी बिजनेस की वृद्धि से है, लौकिक बात कर रहा हूं। सेवा का संबंध आपकी पारिवारिक शांति है। सेवा का संबंध जो अपोलो हॉस्पिटल में शायद आप आरोग्यता प्राप्त न कर पाए, वह आरोग्यता एक दुखी व्यक्ति की सेवा के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। जब दवाएं काम नहीं करती हैं, तो दीपक जी नहीं हैं, वो कह रहे थे दुआएं काम करती। सेवा करना सीखिए। काय का स्टैंडर्ड? सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, कोई व्यक्ति दीन की जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, यह समेसार है, यह अध्यात्म, यह जैन धर्म। खाली प्रवचन सुन लिया आपने, महाराज को आहार दे दिया, यही नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारी जात बिरादरी का है, कोई दुखी है, कुछ नहीं बन सकता है, 2 शब्द मीठे तो बोल लो, बेटा घबरा मत, चिंता मत करो, घबरा मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना उसे संबल मिल जाना, उसकी तो बहुत बड़ा विल पावर बढ़ सकता है। मेरे पास तो सुबह से शाम तक एक से एक, और मुझे ये मालूम पड़ जाए कोई गरीब आदमी दुखी है, जैन नहीं अजैन भी हो, पता मुझे पड़ जाए, मैं सारे काम छोड़ के उसको टाइम देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो दुखी है, दीन है, बड़ी अपेक्षा लेकर के मेरे पास आया। कितनी समस्याओं के बीच से मेरे पास आता है, मैं प्रयास करता हूँ। इसमें कभी कभी मैं विलम्ब भी मुझे कई कार्यों में हो जाता है, लेकिन मेरा रहता है कि कोई भी कैसा भी हो, मैं प्रयास करता हूँ कि उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम उसका विल पावर कैसे बढ़ा सकूँ, ये मैं प्रयास करता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सेवा के कार्य बहुत आवश्यक कार्य हैं, और यह केवल हाथ पैर दबाने तक सेवा नहीं कहलाती है, मालिश करना ही वैयावृत्ति नहीं कहलाती है। पारमार्थिक क्षेत्र में मुनि, क्षुल्लक, एलक, वृत्ति आदि इनकी परिचर्या में सहयोगी बनना, और कोई भी धर्मात्मा अगर धर्म से विमुख हो रहा है तो उसको स्थितिकरण करना, ये उपगूहन, स्थितिकरण, निर्विचिकित्सा, वात्सल्य, ये है धर्मात्मा की पहचान। खाली पूजा पाठ करने से आप सोचे मैं धर्मात्मा हो गया, ऐसा नहीं। और सेवा पर तो बड़ी रिसर्च है, सेवा पे बहुत तरह की आज प्रसंग आ रहे हैं। निश्चय से तो आत्मा की सेवा है, व्यवहार ने से हमारे शादर्मी भाई, अन्य कोई भी दीन दुखी जीव, प्राणी मात्र के प्रति वसुधैव कुटुम्बकम सभ्य शुद्धाव शुद्धनया, हर आत्मा के अंदर परमात्मा को देखिए। अरे आज वह अशुभ कर्म की वजह से दुखी है, कल अशुभ कर्म तुम्हारा भी हृदय में आ सकता है। किसी के एक से दिन नहीं रहते, परिवर्तन होता रहता है। तो आगम के आलोक में पारमार्थिक क्षेत्र में निरंतर रत्नत्रय की साधना करने वाले, उनकी सेवा परोपकार के कारण साधुन धरा शरीर, ये हमारी भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध है। कुंद कुंद स्वामी ने भी परोपकार की चर्चा को अपप्रधान रखते हुए
और स्वउपकार की चर्चा की है। आत्मा में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होने देना, विषय कषायों से अपने आप को ऊपर उठाना, संक्लेश परिणामों से बचना, तो ये सेवा का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। वैयावृत्ति की जो स्थिति बनती है, जो अध्यात्म दृष्टि से आत्मा की सेवा बात बताते हैं, आत्मा को पूर्ण स्वस्थ बनाना अथवा आत्मा से परमात्मा बनना, अपने स्वभाव में आना, जैक स्वभावी चैतन्य आत्मा की अनुभूति, शुद्ध आत्मा की अनुभूति। लेकिन ये कब होगा? जब सेवा का कार्य आप करेंगे, तभी ये सब चीजें बनती हैं। वैयावृत्ति किसी की जाए तो उस उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है, आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ज्ञान गण कुल संग साध मनोज्ञानाम। यह है पारमार्थिक क्षेत्र में, रत्नत्रय के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र की बात आपसे कर रहा हूँ। आचार्य संघ के नायक होते हैं, उनकी परिचर्या, उपाध्याय जो निरंतर पठन पाठन में रहते हैं, तपस्वी विशिष्ट तपस्या करने वाले जो शिष्य हमें तपस्वी, तपस्या में रत मुनिराज ये तपस्वी कहलाते हैं। शैक्षिक कुछ साधु शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आगम का ज्ञान कर रहे हैं, ऐसे शिष्यों को शैक्ष कहते हैं। रोग आदि से पीड़ित उन्हें गिलान कहते हैं। गण साधुओं के समूह को गण कहते हैं, उनकी सेवा परिचर्या करना। और एक ही आचार्य से दीक्षित शिष्य शिष्यों के समूह को कुल कहते हैं। संघ ऋषि मुनि यति अनगार आदि के समूह को संघ कहते हैं। और साधु साधना में रत रहने वाले को साधु कहते हैं। मनोज्ञ जो विशिष्ट ख्याति आदि प्राप्त करते हैं, ऐसे साधु को मनोज्ञ कहते हैं। वैयावृत्ति अंतरंग तप है, कर्मों की निर्जरा होती है, संवर होता है और साथ से पुण्य का संचय होता है। इस वैयावृत्ति की बहुत विशेषता है। गुण ग्रहण के परिणाम वैयावृत्ति से बनते हैं। श्रद्धा आस्था वैयावृत्ति से बनती है, भक्ति वैयावृत्ति से बनती है, वात्सल भावना सेवा के द्वारा आती है, पात्र की प्राप्ति यह भी बड़ी इसे कलयुग में बहुत मुश्किल है। और विच्छिन्न सम्यक दर्शन आदि पुनः बीच में अंतराल पड़ जाता है, तो यह रत्नत्रय के मार्ग चलता रहे, तप की साधना की भावना बनती है और वह व्यक्ति प्रभुता को प्राप्त करता है। तीर्थ की विच्युति नहीं होती है। अरे न धर्मो धार्मिक के बिना धर्मात्मा होंगे, धर्म चलेगा। इसलिए कोई व्यक्ति किसी तरह से दुखी है, परेशान है, परिणाम दिख रहे हैं, तो उसको पुनः धर्म में स्थिर करना ये दायित्व बनता है। ये वैयावृत्ति है। समाधि वैयावृत्ति करने वाला व्यक्ति ही समाधि कर सकता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो समाधि करना चाहता है, जिसके जीवन में साधु त्यागी व्रति के प्रति श्रद्धा आस्था नहीं है, वह जीवन में कभी समाधि नहीं कर सकता है। समय सार पढ़ ले, कितनी अध्यात्म रुचि हो, खूब शुद्धोपयोग शुद्धात्मा की बात करता रहे, और साधु त्यागी वृत्तियों के प्रति श्रद्धा आस्था नहीं है, 3 काल में समाधि नहीं कर सकता है। मेरे जीवन के ऐसे बहुत प्रसंग हैं। इसलिए समाधि करने के लिए यह साधुओं के प्रति श्रद्धा आस्था होना बहुत जरूरी है। और यह वैयावृत्ति जनाज्ञा का पालन, वैयावृत्ति संयम धारण का, क्योंकि वैयावृत्ति साधु की ये रत्नत्रय की साधना कारण बनती है। दान में प्रवृत्ति वैयावृत्ति से होती है, और गिलानी हम जीत सकते निर्चिकित्सा की साधना वैयावृत्ति से होती है। कार्य का निर्वाह और जन धर्म की प्रभावना ये वैयावृत्ति के अनेकों प्रकार के लाभ हैं। तो हम अपने जीवन में जहाँ रत्नत्रय के साधना वालों की सेवा करते हैं, हमें अपने जीवन में वृद्ध माता पिता, वृद्ध दादा दादी, सासू ससुर की परिचर्या करके अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम करें, तो निश्चित जीवन में शांति मिल सकती है। तो सेवा के बहुत प्रसंग पुराणों में आपने सुने हैं। उद्यायन राजा और उनकी परीक्षा, और परीक्षा कैसे की? एक देव पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी, ऐसा रूप धारण करके, और मालूम पड़ा मुनराज
आहार के लिए आ रहे हैं, तो राजा रानी नगर में कोई साधु आया है तो बिना पड़गान के रहते नहीं थे। हमारे पास तो टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मुजफ्फरनगर वालों के पास बहुत टाइम है। कल रात में कुछ युवा बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पड़गान में ही 80, 90, 100 से लेके 150 से तो पड़गान वालों की भीड़ रहती है। आहार देने वालों की कितनी संख्या होगी। निश्चित यह जो उत्साह या उमंग बाल गोपाल में सेवा की भावना, वैयावृत्ति की भावना में माध्यम कारण बनेगा, बहुआयामी विकास करता है। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं, सपुरुषाणं दानं कल्पतरुणं फलान सोऽहं वा लोहीणं दानं जह विमान सोहासभम जाने। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक के आवश्यक कार्यों का पालन करता हुआ ऐसा सद भक्त सम्यक दृष्टि अगर वह दान देता है तो कल्प वृक्ष को उससे प्राप्त फलों को प्राप्त होता है। और लोभी पुरुष अगर दान देता है, वृत्ति उदार नहीं है उसकी, देने के बाद भी मन में विकल्प चलते रहते हैं, तो उसके दान को अर्थी की सेवा की तरह बताया है। बंधुओं, कल्प वृक्ष एक भोग भूमि में पाए जाते हैं और ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भोजनांग है, भाजनांग है, पानांग है, आल्याङ्ग है, वस्त्रांग है, भूषणांग है, माल्यांग है, तुर्यांग है, दीपांग है, ज्योतिरांग है। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जिनसे सब प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है, इसलिए उसका नाम ही है भोग भूमि। लेकिन भोग भूमि में इनकम बहुत कम है और खर्चा ज़्यादा है। यद्यप काम कुछ नहीं करना पड़ता है वहाँ। शास्त्रीय भाषा में देखे तो चौथे गुणस्थान से आगे अवसर नहीं। और यहाँ कर्म भूमि में वर्तमान में भी 6वें 7वें गुणस्थान माने नियम संयम व्रत की साधना जो इस कर्म भूमि में हो सकती है, भोग भूमि नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, जो यहाँ की आए वहाँ जाके अपना लंच बॉक्स खोल करके, पुराने ज़माने में कटोरदान चलते थे, खोल के खा लो। लेकिन यहाँ वह पुण्य का संचय, संवर निर्जरा की यात्रा और यहाँ जितनी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, यहाँ जो अर्जन कर सकते हैं, वह कमाई भोग भूमि में संभव नहीं है। केवल भोगों की ही प्रधानता है। तो ये है दान का प्रभाव। सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, सत्पात्रों को दान देने वाला, जीवन में उदारता जिनके रहती है, वे जीवन में बहुआयामी विकास करते हैं। 16 कारण परवराज अपने बीच से गुजर रहे। तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया आप कई दिनों से सुन रहे हैं। कैसे तीर्थंकर की मंजिल पर आप पहुंच सकते हैं? तो ये सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से कल वैयावृत्ति भावना बड़ी महत्वपूर्ण, परिवारों को जोड़ने में जहां कारण बनती है, अहंकार का विमोचन कराती है, सर्वांगीण विकास वैयावृत्ति भावना के माध्यम से सेवा के कार्य, परोपकार के कार्य, संसार के प्राणी सब सुखी होते हैं।
कोई संसार में दुखी नहीं रहे, ऐसी प्रशस्त भावना और वैयावृत्ति जिसे अंतरंग तप माना है, अद्भुत शांति मिलती है। उस आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति, अध्यात्म की चर्चा से तो क्षणिक शांति मिलेगी, सेवा के कार्य, दुखी व्यक्तियों के दुख को दूर करने की भावना, संवेदनशीलता जिनके जीवन में हुआ करती है, संसार के दुखों से जो भयभीत हैं, ऐसे लोग ये सब चीजों को प्राप्त करते हैं। तो ये अरहत भक्ति, अरहंत कौन बनते हैं? तो एक गाथा के द्वारा मार्गदर्शन किया है। कैसे? अरहंतण मोकारो भावेण जो करे पयडम दी, सो सब दुख मोक्षम पावदी आचरेण कालेण। भावपूर्वक जो अरहंत प्रभु को नमस्कार करता है, वह सभी कर्मों को नाश करके शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। भावपूर्वक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। छेडाला प्राय ताहि सुनो भवि मंथर आन। स्थिर चित्त होके सुनो। मंगलाचरण में कहा है नमहु त्रियोग समारी। सावधानी, जहां भोजन में सावधानी की आवश्यकता है, चलने में सावधानी की आवश्यकता है, दैनिक कार्यों में सावधानी की आवश्यकता है, तो परमात्मा के मंदिर में जब जाते हैं, हमारा मन भी वहां हो, हमारा वचन भी वहां हो, हमारा काय भी, तीनों योग अगर हैं तो ये सावधानी कहलाती है। और मन कहीं हो, वचन कहीं हो और काय मंदिर में बैठा रहे तो उसमें मार्ग बहुत कट जाती है। हम जो भी कार्य करें मनोयोग पूर्वक करें। बंधु, भाव सहित नमस्कार मात्र करता है, वह जीवन में कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था प्राप्त होता है। तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया में जीवन में भक्त बनने तथा भक्ति करने का पाठ पढ़ा रही है।